विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर और राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए और इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मौर्य साम्राज्य के बारे में। और वह मौर्य साम्राज्य जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने तलवार की ताकत और आचार्य चाणक्य ने अपने दिमाग की उच्च कोटि की प्रतिभा, चातुर्य और कूटनीतिकता का परिचय देते हुए कायम किया। वह साम्राज्य जिसके बारे में विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य की स्थापना के लगभग 2000 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई भी साम्राज्य या कोई भी शासक, कोई भी सम्राट उन सीमाओं को स्पर्श नहीं कर पाया जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्पर्श किया था। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के जुड़े हुए विविध पहलुओं के बारे में। और इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि प्लूटार्क का एक कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें वो लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की विशाल सेना के साथ विजय अभियान प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो निश्चित तौर पे जो 6 लाख की सेना को युद्ध अभियान में झोंकना चाह रहा है, जिसके पास 6 लाख की सेना मेंटेन है, तो उस राजा ने न जाने कितने विजय अभियानों को संपादित किया होगा। आइए इस कक्षा में, इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह साबित करेंगे कि कौन कौन से वो प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम ये साबित कर सकते कि यह एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी भारत के बारे में। 16 महाजनपदों का इलाका निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। इसको साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस धनानंद से साम्राज्य हासिल किया था, उसके पास 16 महाजनपदों का अधिकांश क्षेत्र शामिल था। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ बातों की हमें जानकारी मिल रही है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के वेस्टर्न इंडिया पर अधिकार के बारे में। विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी भारत में अधिकार था। और पश्चिमी भारत में हम देखते हैं कि जूनागढ़ का एरिया, सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त का, हमें चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर के रूप में वैश्य पुष्यगुप्त का उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों, रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त ने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। यह झील उर्जेत पर्वतमाला से निकलने वाली पलासिनी और सुवर्ण सिकता नदियों के जल को रोककर यह झील बनवाई गई। तो रुद्रदामा का 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख इस बात का उल्लेख करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर ने इस झील को बनवाया। तो इससे साबित ये होता है कि सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार के अंतर्गत था। इसके बाद विद्यार्थियों, हम बात करते हैं दक्षिणी भारत के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दक्षिणी भारत चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। इस बात में कोई भी संदेह नहीं कि दक्षिण भारत पर मौर्यों का प्रभाव था, लेकिन इतिहासकारों में इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि क्या दक्षिण भारत का विजय अभियान चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संपादित किया गया या चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के द्वारा संपादित किया गया। तो इस संबंध में इतिहासकार डॉक्टर विंसेंट स्मिथ वो अपने विवरणों में लिखते हैं कि दक्षिणी भारत का विजय अभियान चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने किया। उनका यह कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के साथ अपने अभियानों में, अपने उत्तर पश्चिमी भारत के अभियानों में और सेल्यूकस के साथ संधि में और अन्य व्यवस्थाओं को कायम करने में, गुजरात पर अधिकार करने में, इन सब चीज़ों में इतना व्यस्त रहा कि उसको दक्षिण की तरफ ध्यान देने का समय नहीं मिला। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह अभियान चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने किया था। और इस बारे में स्मिथ हमें दक्षिणी भारत के एक साहित्यकार मामूलनार के विवरणों का भी उल्लेख करके बताते हैं। लेकिन जो भी हो,
हमें ज़्यादा प्रमाण इस बात के प्राप्त हो रहे हैं कि दक्षिणी भारत का विजय अभियान चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद किया, और इस बारे में इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने अपने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, उसमें उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों पर काम किया। और डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास पर एक अथॉरिटी माने जाते हैं। तो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का विचार ये, वो कहते हैं कि दक्षिणी भारत का विजय अभियान न तो मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और न बिंदुसार ने किया। वो कहते हैं कि दक्षिणी भारतीय विजय अभियान उससे पहले नंदों के समय में हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने इस अभियान की पुनरावृत्ति की, क्योंकि काफ़ी हद तक संभावना ये कि नंदों द्वारा दक्षिणी भारत को जीतने के बाद एक बार हो सकता है कि फिर से दक्षिणी भारत नंदों के हाथ से निकल गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अधिकार को पुनः कायम किया। उनका ये कहना है कि हमें इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जिससे इस बात की जानकारी होती है कि नंदों का दक्षिणी भारत में प्रभाव था। वो दक्षिणी भारत में एक स्थान नवनंद देहरा नामक स्थान का उल्लेख करते जो नंदों से जुड़ा हुआ। इसी प्रकार प्राचीन मैसूर राज्य के अभिलेख है जो शाकुंतल प्रदेश और कुछ इलाके नंदों के अधिकार में बताते हैं। तो ये कुछ एविडेंस है। इसके अलावा हमें शक्तिशाली नंदों के कई विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा ये माना जाता है कि यह बेसिकली अभियान नंदों के द्वारा किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको आगे बढ़ाया, इसको वापस दोहराया। हमें इस बारे में काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रचुर प्रमाण उपलब्ध है कि दक्षिणी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का काफ़ी प्रभाव था। यदि हरिशरण के वृत्त कथा कोश का यकीन करें तो उससे इस बात की पुष्टि होती है। इसी प्रकार देखिए नंबर तो इसी प्रकार भद्रबाहु चरित्र जिसकी रचना रत्नानंद ने की थी, उससे इस बात की पुष्टि होती है चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत में प्रभाव की। और इसी प्रकार राजावली नामक ग्रंथ से भी इस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण में प्रभाव था। हमें इस बात की जानकारी मिल रही कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और दक्षिण में वो स्वर्ण बेलगोला की तरफ चला गया और उसने वहीं पर अपने गुरु की सेवा की। और कहते हैं कि भद्रबाहु की मृत्यु के 12 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य का भी निधन हुआ। हमें स्वर्ण बेलगोला से कई जुड़े हुए अभिलेख मिलते हैं। हमें 900 ईस्वी के दक्षिणी भारत के अभिलेख मिल रहे, 1200 ईस्वी के मिल रहे, मास के अभिलेख मिल रहा है, येरगुडी अभिलेख मिल रहे। इन सभी अभिलेखों से हमें इस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण में प्रभाव था। इसके अलावा वहाँ पर हमें चंद्रगिरी नामक पहाड़ी का उल्लेख मिलता है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। इसके अलावा देखिए हमें चंद्रगिरी पर्वतमाला पर स्वर्ण बेलगोला के से जुड़े हुए कई बातों का उल्लेख मिलता है। भद्रबाहु गुफा का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमें शिला पर चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के पाँव के निशान का भी उत्कीर्ण होने का उल्लेख मिलता है। तो विद्यार्थियों ये कुछ इस प्रकार के एविडेंसेज है, ये साक्ष्य है, हालांकि लंबे चौड़े साक्ष्य इसके अंतर्गत। और मैं ये चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को गंभीरता से समझें। मैं आपको मोटे तौर पर कुछ उन बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि दक्षिण भारत विजय अभियान को संपादित करने में बिंदुसार से ज़्यादा कई योगदान चंद्रगुप्त मौर्य का था। ये एक ऐसा अभियान था जिसे नंदों ने अंजाम दिया और बाद में ये नंदों के हाथ से निकल गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अभियान को पुनः अपने नेतृत्व के अंतर्गत कुशलता के साथ संपादित किया। तो विद्यार्थियों अभी मैंने आपसे बात की चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के उन क्षेत्रों के बारे में जो उसके अधिकार में थे। सबसे पहले बात की सौराष्ट्र प्रांत के बारे में जिसकी पुष्टि रुद्रदाम में जूनागढ़ अभिलेख से होती है और दक्षिणी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव की पुष्टि साहित्यिक ग्रंथों से भी हो रही है और पुरातात्विक स्रोतों से भी हो रही है। तो विद्यार्थियों मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास से जुड़े हुए इतने ज़्यादा साक्ष्य हमारे पास है कि उसके अध्ययन से संबंधित सामग्री की हमारे पास कमी नहीं है। बस आवश्यकता इस बात की है कि उन तथ्यों का बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन किया जाए और ऐसे अध्ययन के आधार पर ही हम कुछ महत्वपूर्ण नतीजों और कुछ निष्कर्ष तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। विद्यार्थियों इससे आगे की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के कुछ और हिस्सों के बारे में और साथ ही साथ इस श्रृंखला में आगे की श्रृंखला में आपसे बात की जाएगी मौर्य प्रशासन के बारे में। कौटिल्य किस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है,
नगर प्रशासन के बारे में, पाटलिपुत्र नगर के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो जानकारी दी जा रही है उसको हम आगे की कक्षा में देखेंगे। जय भारत, जय हिंद।